हेलो गाइस, तो क्या हाल है। तो भाई, हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि नितिन के पास में अब एक और गुलाम आ चुका था, वो भी राक्षस। और वह अब उससे अंडरग्राउंड गैलरी के बारे में और उस प्राचीन डोमेन के बारे में पूछ रहा था। उन दोनों में कई देर तक बातें होती है और उसी के साथ में हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड को। थोड़ी देर तक वायलेट लिफ्टिंग सर इधर उधर की बातें पूछने के बाद में नितिन को पता चल गया था कि उसको भी प्राचीन डोमेन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। और अब ये देखते हुए कि उससे कोई भी उपयोगी जानकारी प्राप्त करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, इसीलिए नितिन ने अपना निराशा से सिर हिला दिया। और दूसरी तरफ वही भयानक कभी भी वाटर लिफ्टिंग से जानकारी प्राप्त कर रहा था। और थोड़ी देर बाद में उसने भी नितिन से बताया कि उसको भी ज्यादा कुछ नहीं पता, जितने की वायलेट लिफ्टिंग को उसके बारे में पता था उतना ही वाटर लिफ्टिंग से भी वही जानकारी प्राप्त हुई। वे तो केवल उस नक्शे के बारे में जानते थे जो कि जहर होल के अंदर था, उसके अलावा उन्हें कुछ भी नहीं पता था। ऐसा कहा जाता है कि जब 2000 वर्ष पहले वह प्राचीन डोमेन सामने आया था तो उसके बाद में कई सारों ने उस मैप को हासिल करने के लिए लड़ाई की थी। ऐसी बहुत सी महान हस्तियां और बहुत से महान लड़ाकू आए थे जो उस मैप को हासिल करने के लिए गए थे, लेकिन आखिरकार लास्ट में जाते जाते वह मैप जहर होल के हाथों में लग गया। हालांकि जहर होल के पास में वह मैप होने के बाद में भी किसी ने भी आज तक वहां पर किसी को भी खोजने के लिए नहीं भेजा। और इसी के साथ में जब जहर होल को बाकी दुनिया से अलग कर दिया था तो उसी के साथ में अब नक्शा भी उनके साथ में ही गायब हो गया था और धीरे धीरे वह सभी नक्शे के बारे में भूलने लगे थे। वो तो पता नहीं कैसे इन अलौकिक राक्षसों को उस नक्शे के बारे में पता चल गया और उसके बाद में उन्होंने यहाँ पर अपने कुछ राजाओं को भेजा था उसको ढूंढने के लिए, जिसमें से वायलेट लिफ्टिंग और वाटर लिफ्टिंग एक थे। हालांकि कौन जान सकता था कि आखिरकार वह जब बाहर आएंगे अपने मिशन को करने के लिए और जहर होल को ढूंढने के लिए तो उससे पहले ही नितिन के हाथों उनकी पूरी मौत हो जाएगी या फिर उनका मिशन पूरी तरह से बेकार कर दिया जाएगा। उसके बाद में नितिन के मन में एक ख्याल आया और उसने गोल्डन लीफ किंग और ग्रीन लीफ किंग के बारे में सोचा और उसके बाद में उसने वायलेट लीफ किंग से पूछा, वायलेट लीफ किंग, तुम मुझे ये बताओ कि गोल्डन लीफ किंग और ग्रीन लीफ किंग यहाँ पर आए थे तो उनका क्या मकसद था, क्योंकि तुम्हारा मकसद तो जहर होल को ढूंढना था, तो फिर उनका क्या मिशन था। क्योंकि वह दोनों अपने मिशन को करने से पहले ही मारे जा चुके थे, इसीलिए नितिन को उनके मकसद के बारे में कुछ भी नहीं पता था। नितिन के मुंह से वह सवाल सुनते ही वायलेट लीफ किंग थोड़ी देर के लिए चुप हो गया और उसके चेहरे के ऊपर परेशानी देखी जा सकती थी। उसने कहा, मास्टर, असल में वो यहाँ पर होंगन मास्टर टीचर अकेडमी के प्रिंसिपल को मारने के लिए आए थे और अभी आप होंगन मास्टर टीचर अकेडमी के प्रिंसिपल हैं तो इसका मतलब वो आपको मारने के लिए यहाँ पर आए थे। लेकिन उनके साथ में कुछ गलती हो गया, क्योंकि जब जिससे पहले कि वह होंगन मास्टर टीचर अकेडमी के प्रिंसिपल को मारते आप ही ने उन्हें मार डाला। क्या कहा? पर वो मेरे को मारने के लिए क्यों आएंगे? जब नितिन ने सुना कि वह दोनों उसी को मारने के लिए वहां पर आए थे तो उसके बाद में नितिन ने एक राहत की सांस ली, क्योंकि उसने सोचा बढ़िया है मेरे को वो पहले ही मिल गए, वरना अगर वो ऊपर आ जाते और वो एक साथ मिलकर 200 राक्षसों के साथ में मेरे ऊपर अटैक करते तो वह संत लेवल स्टेज 4 के लड़ाकू के साथ में मेरी तो हालत ही खराब कर देते, शायद मैं यहाँ पर जिंदा नहीं खड़ा होता। और इसी के साथ में अगर वह सभी ऊपर आ जाते तो नितिन के साथ में होंगे साम्राज्य के अंदर के बहुत से लोगों को चोटें पहुंचती। और क्योंकि बहुत लंबे समय से किसी ने भी अभी तक अंडरग्राउंड गैलरी के अंदर उस सील के ऊपर ध्यान नहीं दिया था तो उसके साथ में वह शायद उसको तोड़ने में भी कामयाब हो जाते। नितिन के चेहरे के ऊपर इस तरह के भाव देखने के बाद में वायलेट लिफ किंग ने भी अपना सिर हिला दिया, क्योंकि वह सोच सकता था कि जो दो राक्षस यहाँ पे प्रिंसिपल नितिन को मारने के लिए आए थे उनकी हालत ऐसी हो जाएगी कि वह अपने मिशन को करने से पहले ही वह खुद मार दिए जाएंगे। लेकिन हालांकि उनको तो ये भी नहीं पता कि जिन्होंने उसको मारा है वह खुद एक प्रिंसिपल था जिसको वह मारने के लिए यहाँ पर आए थे। बेचारे, उनको तो ये भी पता नहीं चला कि जिनको मारने के लिए यहाँ पर आए थे उन्हीं के हाथों उनकी मौत हो गई। अगर उनको इसके बारे में पता चल जाता तो पता नहीं उनके दिल के ऊपर क्या ही बीतती। नितिन ने कहा, जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे। आखिरकार वह सभी मेरे को मारने के लिए आए थे, लेकिन उससे पहले वह खुद ही एक कब्र बन के रह गए। उसके बाद में नितिन जल्दी से वायलेट लिफ्टिंग की तरफ मुड़ा और उससे कहा, मेरे पास में एक एंटाइप का घोंसला है और वह तुम्हारे लिए रहने के लिए सही होगा, क्योंकि अभी तुम बाहर नहीं रह सकते। अपने सभी सोच विचारों को साइड में रखते हुए नितिन
ने वायलेट लिप किंग से कहा और उसी के साथ में अब उसने वायलेट लिप किंग को उस घोंसले के अंदर घुसा दिया, क्योंकि नितिन कोई भी खतरा मोल नहीं ले सकता था। क्योंकि अगर वह इस वक्त जहर मास्टर के सामने वायलेट लिप किंग को लेके जाता तो उसको समझाना मुश्किल हो जाता और जितनी उसने मेहनत की थी उसको अपने ऊपर विश्वास दिलाने में वह सारी मेहनत भी खराब हो जाती। और इसलिए अभी फिलहाल के लिए वायलेट लिप किंग का उस घोंसले के अंदर छिपा रहना ही नितिन के लिए अच्छा था। वायलेट लिप किंग को उस घोंसले के अंदर घुसाने के बाद में नितिन ने अब वह ग्रेड 7 की फॉर्मेशन हटा दी। उस समय दिशांत और बाकी लोग वहीं पे आसपास ही घूम रहे थे और वो ज्यादा दूर भी नहीं गए थे। उसके बाद में दिशांत के पास में जाकर नितिन ने उसे एक लेटर दिया और उसने कहा, तुम सभी क्लाउड कॉर्नर के सैनिकों को अपने साथ में ले जाओ और ये लेटर जाकर होंगे मास्टर टीचर पवेलियन के अंदर इस लेटर को दे दो। फिर आगे की वह सभी देख लेंगे कि उनको आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि जिंग सर का वह लॉर्ड अभी राक्षसों के साथ में मिला हुआ था। तो अभी इस मामले को वह होंगे मास्टर टीचर अकेडमी और वहाँ के राजा के ऊपर छोड़ देना चाहता था कि वह इसके साथ में क्या करेंगे, क्योंकि इसने मानव जाति के खिलाफ फिर से एक और विश्वासघात देखा था जैसा कि कबीर ने किया था। और ऐसे मामलों को नितिन नहीं संभाल सकता था। और जब वह एक बार ये लेटर महाराज अजय के हाथ में लग जाएगा उसके बाद में जिंग सिटी के इस लॉर्ड का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा और ये केवल इतिहास के अंदर ही जाना जाएगा। सारा काम निपटा लेने के बाद में नितिन वापस से उस चेम्बर के अंदर आ गया जहाँ पर अभी एल्डर मनीष अपने आप को रिकवर कर रहे थे। और जब इस बार नितिन ने एल्डर मनीष को देखा तो वह पहले से ज्यादा रिकवर हो गए थे और उनके ऊपर जो ज्यादा घाव लगे थे वह भी काफी हद तक भर चुके थे। नितिन जल्दी से एल्डर मनीष के पास में गया और उनसे कहा, एल्डर मनीष, मैं अभी थोड़ी देर पहले जिंग सिटी के महल के अंदर गया था और वहां से मैं आपके लिए ये लेकर आया हूँ। नितिन अभी एल्डर मनीष के सामने उनका वही जहरीला कीड़ा लेकर आया था जो वायलेट लिप किंग के पास में था। और जब अब वायलेट लिप किंग नितिन का गुलाम बन चुका था तो वायलेट लिप किंग ने उसे वह कीड़ा थमा दिया। और क्योंकि एल्डर मनीष ने बहुत ज्यादा सालों के अंदर अपने खून की बलि दे देकर उस कीड़े को पाला पोसा था, तो अगर वह इसको खो देते तो उनको बहुत ही ज्यादा नुकसान होता। और इसके साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि एल्डर मनीष की आत्मा उस कीड़े के साथ में जुड़ी हुई थी। अगर उस कीड़े को मार दिया जाता तो एल्डर मनीष की आत्मा के ऊपर बहुत गहरी चोट लगती। और जब नितिन ने वायलेट लिप किंग से वह कीड़ा लिया था तब नितिन को समझ में आ गया था कि आखिरकार कैसे वह इतनी जल्दी उन्हें ढूंढने के अंदर कामयाब हो गए, क्योंकि नितिन को भी पता था कि जिंग सिटी बहुत ही ज्यादा बड़ी थी और इनका सीधा क्लाउड कॉर्नर के अंदर आना कोई छोटी बात नहीं थी। शायद वह इसी के ट्रैक करते करते यहाँ पर आए थे। जैसे ही नितिन के हाथों में एल्डर मनीष ने वह कीड़ा देखा तो उनकी आंखों के अंदर चमक आ गई और उनका पूरा शरीर उत्तेजना से कांपने लगा। जल्दी से उन्होंने उस कीड़े को नितिन के हाथ से ले लिया और नितिन को धन्यवाद दिया, क्योंकि एल्डर मनीष ने तो पहले ये सोचा था कि एक संत लेवल स्टेज 4 के लड़ाकू द्वारा उस कीड़े को पकड़े जाने के बाद में उसको वापस से प्राप्त करना असंभव था। लेकिन इससे अलग कौन ये सोच सकता था कि उसके सामने जो लड़ाकू खड़ा था वह उसके लिए उस कीड़े को वापस प्राप्त कर लेगा। एल्डर मनीष की आंखों के अंदर अब नितिन के लिए सम्मान देखा जा सकता था कि आखिरकार कौन हो सकता है जो एक अनजाने चेहरे के लिए अपनी जान को जोखिम में डालते हुए उसके लिए इतना सब कुछ कर देगा। अचानक से उसने नितिन को स्कैन किया और उसने घबराते हुए नितिन से पूछा, एल्डर मोहन, क्या आप ठीक हैं? क्योंकि एल्डर मनीष ने खुद देखा था कि वह संत लेवल स्टेज 4 का लड़ाकू कितना ज्यादा ताकतवर था और उसकी पकड़ में से वह कीड़े को छुड़ा कर लाना किसी के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, यहाँ तक कि मैं भी वह काम नहीं कर सकता था। एल्डर मनीष की बात सुनने के बाद में नितिन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन जैसे उसने ये शब्द कहे उसने अचानक से खून की उल्टी करना शुरू कर दिया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा और वह जमीन पर धड़ाम से गिरा। नितिन की इस तरह की हालत को देखते हुए जल्दी से एल्डर मनीष आगे बढ़ा और वह नितिन को संभालने लगा। अब एल्डर मनीष को खुद के ऊपर थोड़ी सी शर्म आ रही थी, क्योंकि सामने वाले ने उसके लिए इतना सब कुछ कर दिया था अपनी जान को जोखिम डालने के बाद में, और उसकी इतनी बुरी हालत हो गई थी। एल्डर मनीष ये सोच रहे थे कि सामने वाले ने देखो खुद की चोटों के बारे में नहीं बताया, शायद उसको लगा हो क्या कि मैं उसके बारे में चिंता करूंगा, इसीलिए उसने अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया और वह अपनी सभी चोटों को छुपा लेना चाहता था। वह सब कुछ देखने के बाद में एल्डर मनीष को विश्वास हो गया कि आखिरकार अगर किसी से दोस्ती करनी चाहिए तो वह ऐसा ही व्यक्ति होना चाहिए
जो आपके लिए कुछ भी कर दे। जल्दी से एल्डर मनीष ने अपनी सोलर रिंग के अंदर से रिकवरी पिल निकाली और वह नितिन को खिला दी। उस पिल को खाने के बाद में नितिन का रंग वापस से धीरे धीरे ठीक होने लगा। थोड़ी देर के बाद में नितिन एल्डर मनीष से कहता है, अब हमारा यहाँ पर रहना ज्यादा सुरक्षित नहीं है, इसीलिए हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। नितिन ने गहरी सांस लेते हुए एल्डर मनीष से कहा,